कल हमने बात करी थी, काफ़ी अच्छा हमने इसका जो सेल्फ कॉन्फिडेंस के बारे में थोड़ा-सा बताया था। उसके साथ हमने ये कहा था जो भी अपने अपने यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड करना चाहता है, अगर ये 40 पॉइंट पर काम कर लिया, तो मैं समझती हूँ कि हर एक इंसान, हर एक जो भी आगे बढ़ना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है, तो बहुत कुछ इन 40 पॉइंट से बहुत कुछ कर सकता है। अगर हम बात करेंगे 40 पॉइंट्स के बारे में, तो जो कि हो सकता है, बहुत सी चीज़ें आपको पता हो सकता है उसमें से कुछ चीज़ें आप फ़ॉलो भी कर रहे हों और हो सकता है कुछ चीज़ें आप उसमें से जाने-अनजाने में मिस कर रहे हों। तो इन 40 चीज़ों में से जो मिस कर रहे हैं, उनको लिखना है, यानी जो चाहता है लिख सकता है। और इसको एम्प्लॉयमेंट करना है, जहाँ पर आप पहुँचना चाहते हैं। ओके, ये टॉपिक मैं कहूँ तो बात कर कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत सारे टॉपिक्स पर बात करती आ रही हूँ और रेगुलर करते हैं, सारी बातें सुननी पड़ती हैं, पढ़नी पड़ती हैं और बहुत सारे सेशन ले चुके हैं, तो मुझे थोड़ा आइडिया है किन चीज़ों से ज़िंदगी में वैल्यू ऐड हो सकती है, यानी वैड हो सकता है। सबसे बड़ी बात ये सब हम जो है फ्री में सीख रहे हैं, एक-दूसरे से और ये काम हम हमेशा करते रहेंगे और हम हर रोज़ किसी न किसी टॉपिक पर बात करते हैं, बात करेंगे, लेकिन हमारा ये जो ऐम होना चाहिए कि हमको इस अगले 30 दिन तक क्या करना है। तो 40 टिप्स बहुत कॉमन है। पहली चीज़ है कि आप अपने हाथों की लकीरों को देखो। क्या आपके हाथों की लकीरों से जैसे कि और किसी की हो सकती हैं, जैसे कि मेरे हाथ की लकीरें हैं, क्या मेरे हाथ की लकीरें दूसरे शख्स की हो सकती हैं, किसी दूसरे की हो सकती हैं? नहीं हो सकती। एक बात और समझें, मेरी ज़िंदगी मेरी जर्नी है और वो किसी और की जैसी नहीं हो सकती। हमारे हाथ की जो रेखाएँ हैं, वो किसी और के जैसी नहीं हो सकती। दुनिया में किसी भी शख्स की फिंगरप्रिंट्स एग्जाम्पल है, आपने देखा होगा किसी का एक जैसा नहीं होता। कभी नहीं देखा कि किसी 2 लोग की मैच करती हो। ये बात मुझे समझनी पड़ेगी। मैं अगर यूनिक हूँ, तो मेरे जैसा कोई दूसरा कैसे हो सकता है? और मैं अगर यूनिक हूँ, तो मैं दूसरों से कंपेयर कैसे कर सकती हूँ? जो पहला पॉइंट है, बहुत ही क्रिटिकल है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे बताना चाहूँगी, स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू अदर्स। अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना बिल्कुल बंद करो। पता है क्या है कि हम ना बहुत जल्दी ईज़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। उसको लोग पसंद करते हैं। उसके इतने सारे फॉलोवर्स हैं, वो कितना अच्छा बोलता है, वो कितना अच्छा दिखता है, हर बात में दूसरों को देखना। ज़िंदगी बहुत सारी चीज़ों में दूसरों से कंपेयर करते हैं। यानी ज़्यादातर जो हमारी ज़िंदगी है दूसरों से कंपेयर करने में गुज़र जाती है। लेकिन जब मुझे ये पता है कि मैं यूनिक हूँ, यूनिक इंसान हूँ, मेरी जर्नी बिल्कुल अलग है, अलग तरीके से चलती है। मुझे मेरे हिस्से का काम, मेरी मेहनत, मेरा हार्ड वर्क, मेरा स्ट्रगल सब अलग है। जब आप ये बात समझ लेते हो, तो ये आपको ये समझ में आ जाता है कि मैं यूनिक हूँ और मैं अगर अपने आप को किसी और से कंपेयर कर रहा हूँ या कर रही हूँ, तो मैं मेरे रब के लिए सच पूछो तो दिए गए तोहफ़े का यानी गलत तरीके से देख रही हूँ। यानी जो रब ने मुझे तोहफ़ा दिया है, जो गिफ्ट दिया है, यानी बिल्कुल यूनिक, जो हर इंसान अपनी जगह यूनिक है, तो इसका मतलब है कि आप अपने रब के दिए हुए चीज़ को गलत तरीके से देख रहे हो। तो बिल्कुल भी आज से, अभी से और किसी के साथ कंपेयर करना बंद करें। ये बहुत ज़रूरी एग्ज़ाम्पल जैसे मैं आज बोल रही हूँ, अब से पहले ऐसा नहीं था। ये फैक्ट है, क्योंकि वर्चुअल कभी इस तरह बात नहीं करती, फ़ोन करने में भी दिक्कत आती है, मुझे आज भी आदत नहीं है किसी को फ़ोन करने की, क्योंकि ऐसा लगता है मुझे जैसे कि फ़ोन पे कैसे बात करें, ऐसे जब तक कोई सामने नहीं आएगा तो कैसे बात करें? लेकिन ये मेरी आदत बन गई है कि अब हम वर्चुअल बहुत अच्छे से बगैर उसके झिझक के, बगैर किसी उसके, तो एक ज़हन बन चुका है, एक मेरा माइंड सेट हो चुका है कि मैं आराम से बात कर सकती हूँ। ये सब पहले नहीं था, अभी
ये सब दिख रहा है। सच बात तो ये है कि जब आप सारी चीज़ों को समझने लगते हो, समझ में आने लगती हैं, तो आपको धीरे-धीरे समझ में आता है कि चीज़ें और बेहतर हो सकती हैं। और बात करूँ, आप यूनिक हैं, आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं कर सकते, चाहे जो हो जाए। आपने कहीं न कहीं ये बात सुनी होगी, जिस तरह के लोगों के साथ हम रहते हैं, वो डिसाइड करता है कि ये बात बहुत सक्सेस लोगों ने बोली है कि जिस तरह के लोगों के साथ मैं रहता हूँ, उसी तरह का मैं इंसान बनता हूँ। आप देखो कि आप सबसे ज़्यादा किसके पास रहते हो? क्या आपके पास बहुत पॉज़िटिव लोग हैं या आपके आस-पास बहुत नेगेटिव लोग हैं? क्या आपका जो सर्कल है, वो बहुत पॉज़िटिव है? क्या आपका जो सर्कल है, वो पूरी तरह नेगेटिव है? यानी कि प्लीज़ आप अपनी सराउंडिंग पूरी तरह चेक करो और उसके अंदर पॉज़िटिव लोगों का रहना ज़्यादा ज़रूरी है। अ अगर आपके आसपास के लोगों में पॉजिटिविटी नहीं है, तो ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है, या जो आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है, थोड़े नेगेटिव लोग हैं, इसकी वजह से भी हो सकती है। एक दूसरे के नीचे यानी कि खींचते हैं, एक दूसरे को इंस्पायर नहीं कर रहे हैं, एक दूसरे से यानी पुश नहीं कर रहे हैं आगे जाने के लिए। मतलब है कि हमें इमीडिएटली ऐसे स्टेप लेने की ज़रूरत है, जिससे हम समझ सकते हैं, सम जिससे हम समझ सकें जो मेरा नेटवर्क पॉज़िटिव है या नेगेटिव है। अगर जो नेगेटिव है, उसको पॉज़िटिव में कन्वर्ट करें। एक बात ध्यान दें, मैं ये बात आपके घर वालों के लिए नहीं कह रही हूँ, यानी ये बात कह रही है कि आपके दोस्त, आप कहाँ पढ़ाई कर रहे हो या आपके कहाँ मतलब सेशन चल रहे हैं, आपका सर्कल क्या है, आप किन लोगों के साथ डेली बैठते हो, किन लोगों से बात कर रहे हो, क्या वो आपसे ज़्यादा सक्सेस लोग हैं? तो एक बात आपने ज़रूर सुनी होगी, जैसे कि एक रूम में आप बैठे हो और उस रूम में बहुत सारे लोग हैं, सबसे ज़्यादा स्मार्ट और इंटेलिजेंट आप हो, तो आप गलत जगह पर बैठे हो, ये बात ध्यान रखना। कितनी गहरी बात है ये, मालूम ज़ाहिर है कि सबको अच्छा लगता है, किसको अच्छा नहीं लगता कि सब मेरी बात सुने, और कुछ ऐसा ही होता है, लोग वाह-वाह करते हैं और बातों को मानते हैं। लेकिन अगर मैं अपने सर्कल यानी स्मार्ट सर्कल में हूँ, तो मुझे अगले सर्कल में जाना पड़ेगा। यानी कि सर्कल को अपग्रेड करना पड़ेगा। जहाँ पर मुझसे ज़्यादा स्मार्ट लोग होता है होना है कि मैं कंसिस्टेंटली से सीख सकूँ। यहाँ मैं फैमिली की बात नहीं कर रही, ये बात ध्यान बार-बार कह रही हूँ इस बात को, ये बात मैं दोबारा बता रही हूँ, क्योंकि आप फैमिली को इग्नोर नहीं कर सकते। ये बातें उनके लिए नहीं है। और अगर आपके दोस्त नहीं है, आपका सर्कल नहीं है, तो उसको बिल्ड करिए। और पॉजिटिव लोग, आपके ज़्यादा सक्सेस लोग जो आपको पुश करते हो आगे जाने के लिए, आगे दौड़ने के लिए, ज़्यादा अचीव करने के लिए ऐसी बातें करते हो, ये करता है, मिलकर करना है, मिलकर कुछ करते हैं। ऐसी इस तरह की डिस्कस होती है कि मिलकर कुछ करते हैं, तो उसमें एक ऐसा नेटवर्क बिल्ड करते हैं। अगर अब तक नहीं किया है, तो आपको आज से ही इन बातों पर ध्यान देना है। ओके, ठीक। बाकी मैं आगे पॉइंट पे बात करती हूँ। फोकस ऑन लर्निंग एवरी डे। फोकस ऑन योर नॉलेज। फोकस ऑन योर नॉलेज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है? सिर्फ ये बहुत ही मतलब बहुत ही खास पॉइंट है ये, आपकी नॉलेज। फोकस ऑन योर नॉलेज, यानी कि एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए आपके सामने कोई कोई इंटेलिजेंट व्यक्ति, जैसे फॉर एग्जांपल चार्टर्ड अकाउंटेंट है, ठीक है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो और आप उसके पास जाते हो और डिटेल लेते हैं आप उससे, उससे कहते हो कि मुझे नासा के ऊपर डिटेल दीजिए। क्या वो बता पाएगा? जो कि बिल्कुल भी यानी कि रिलेटेड नहीं है उसके काम से, क्या वो आपको जवाब दे पाएगा? क्या वो उस बारे में कॉन्फिडेंटल होगा? तो आंसर है नहीं। क्योंकि वो इंसान कितना भी कॉन्फिडेंटल क्यों ना हो,
लेकिन जब वो उसके पास ऐसा टॉपिक जाता है, उसके पास जाएगा जिसके बारे में उसको नॉलेज नहीं है, तो उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस नीचे आ जाएगा। यानी कि जो शख्स जो जिसके बारे में नहीं जानता, भले वो कितना इंटेलिजेंट है, लेकिन जिस बारे में वो नहीं जानता तो वो नहीं बता पाएगा, उससे उसका क्या होगा, सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन होगा। उसका मतलब यह है कि हमारी सारी चीजें नॉलेज से जुड़ी होती हैं। ऐसा बहुत से लोग कहते होंगे कि मेरे अंदर कॉन्फिडेंस यानी सेल्फ कॉन्फिडेंस की कमी है। ऐसा तो नहीं है, ये चीज भी नोट करने वाली है। या आपको ऐसा लगता हो कि कोई ना कोई ऐसी चीज जरूर होगी आपके अंदर कि आप लाखों लोगों के बारे में बोल सकते हो। एग्जाम्पल, मान लो कोई हाउसवाइफ है, ओके, उसे मालूम किया जाए कि आप मटर पनीर कैसे बनाते हो, ओके, और वो बहुत अच्छा बनाना जानती है, तो क्या वो नहीं बता पाएगी? चाहे लोगों को उन्होंने यानी फेस किया हो या ना किया हो, लोगों से ना मिली हो, पढ़ी लिखी हो या ना हो, मैटर नहीं करता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंसान सब एक यानी कि सब एक सेम है, लेकिन एक ही चीज का फर्क है, वो है नॉलेज। एक बात हमेशा याद रखना, जिस चीज में आपका कॉन्फिडेंस कम होता है उस चीज की नॉलेज बढ़ा दो। ये भी बहुत खास पॉइंट है, उस चीज की नॉलेज बढ़ा दो, यानी उसके बारे में नॉलेज बढ़ानी पड़ेगी, बढ़ानी है। कॉन्फिडेंस कम हो तो नॉलेज बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस कम हो तो नॉलेज बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस कम हो तो नॉलेज बढ़ाओ। यही करते करते आप देखना आपका कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो बढ़ जाएगा। क्योंकि हमारा कॉन्फिडेंस डिपेंड करता है कि हमारी नॉलेज डिपेंड करता है हमारी नॉलेज। ये अगर आपको लगता है कि ये पॉइंट ठीक है तो आप बताएं, इसके बारे में जरूर मुझे बताइएगा। बाकी एक मैं पॉइंट और क्लियर करती हूँ, बहुत ही खास है ये भी हमारे लिए। अपने साथ सब्र रखो, यानी हैव अ पेशेंस। एक बहुत जबरदस्त पॉइंट है, ये हमारी सबकी नॉलेज में ही काम आएगा, ये भी नॉलेज के लिए है। यानी कि रूल ऑफ 10,000, शायद आप जानते हो और ना भी जानते हो, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगी, किसी भी स्किल को मास्टर करना चाहते हो, यानी उस चीज में आप परफेक्ट होना चाहते हो, जो कि कोई दूसरा ना हो आपके जैसा पूरी दुनिया में। चाहे वो कुछ भी हो, यानी कि फॉर एग्जांपल कोई यूट्यूबर है, या कोई सोशल मीडिया में है, या कोई भी कोडिंग एरिया में हो, या वेबसाइट डिजाइनिंग हो, या मतलब कोई भी प्रोफेशनल, कोई भी सेलर, कुछ भी। उन्होंने ये बोला कि मास्टर करने के लिए आपको उस चीज के लिए अंदर 10,000 घंटे बिताने चाहिए। 10,000 घंटे बिताने चाहिए। 10,000 घंटे आपने किसी भी चीज पर लगा दिए तो आपसे बेहतर कोई और हो ही नहीं सकता। इसमें पता है आपको हमारा स्ट्रगल क्या है, लेकिन हमारा स्ट्रगल है कि हमको सारी चीजें जल्दी जल्दी चाहिए। हर इंसान ऐसे ही चाहता है कि जो भी हो उसका रिजल्ट मुझे तुरंत मिल जाए, हर चीज यानी फटाफट हो जाए, फटाफट होनी चाहिए। मैं बहुत जल्दी से चीजें हासिल करके बैठना चाहती हूँ या बैठना चाहता हूँ। मैं जल्दी यानी कि इंजीनियर बनना चाहता हूँ। कुछ करने में हम चाहते हैं कि सब कुछ जल्दी हो जाए। आप जानते हैं कि जब हम स्कूल जाते हैं या हमारे बच्चे जाते हैं, वो 1 साल यानी कि एक क्लास को पूरा करने के लिए 1 साल 1 ईयर लगता है। फिर दूसरी इस क्लास में फिर वो 1 साल लगेगा। फिर उसके बाद मतलब अगर उस साल मेहनत नहीं की, ये भी है कि जब अब एक क्लास को पार करने के लिए 1 साल लगता है, अगर मान लीजिए किसी कारण रह जाते हैं तो उस क्लास को पार करने के लिए हम दूसरा साल भी लगा देते हैं। तो यानी कि पूरी ग्रेजुएशन पूरी करने में वक्त लगता है। एग्जाम्पल, जब हम आ, मतलब वर्कआउट करते हैं और रोज मेहनत करते हैं, उसके लिए भी हमको वक्त देना पड़ता है। अब सोचो, एक मोटा व्यक्ति एकदम पतला कैसे हो जाएगा? आपने देखा होगा, उसमें भी टाइम लगता है। आप ऐसा तो नहीं 10 घंटे में बिल्कुल आप बहुत ज्यादा पतले हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। जल्दी से सक्सेस चाहिए, कैसे पॉसिबल है आपको समझना पड़ेगा। आप लाइफ में बहुत जल्दी सक्सेस नहीं हो सकते।
ऐसा नहीं कि नहीं हो सकते, लेकिन आपको अपने साथ थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। अगर आप ये सोचते हैं कि रातों रात मेरी जिंदगी बदल जाए, नहीं हो सकता। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, यानी अपनी लाइफ के साथ पेशेंस रखना पड़ेगा। तो थैंक यू सो मच। ये हमने 4 पॉइंट क्लियर किए हैं, 5 पॉइंट हम कल स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच।